कादराबाद के करीब हाफिजाबाद के गांव में सैलाब मुतासिरीन अपने बह जाने वाले मवेशियों के लिए सख्त परेशान हैं। राना अंसर से तफसील जानते हैं। राना, बताइएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं छन्नी सुल्तान हेड कादराबाद के करीब ज़िला हाफिजाबाद का ये गांव है। यहाँ मुख्तलिफ देहात से मुतासरीन सैलाब आए हुए हैं, जिनके माल मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए थे। वो अपने मवेशियों की तलाश में यहाँ फिर रहे हैं। क्या कहना है इन लोगों का, आइए इनसे बात करते हैं। जी मेरे 70 जानवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜੇ ਨੇ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 15 खुद ढूंढे हैं? जी मैं आप ढूंढे ने। कहाँ से मिले हैं? ਇਹ ਬੇਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। काफ़ी लोगों के पास जानवर हैं और तकरीबन 60-70 जानवर हैं यहाँ पे। वो दे ही नहीं रहे, सब ने शनाख्त कर लिया मगर दे नहीं रहे। वो 4-5 दिन हो गए यहाँ पे भूखे हैं सब जानवर। जितने भी जानवर सैलाब में बह के आए हैं उनमें जो जानवर रिकवर हुए हैं वो भी हमने खुद किए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे जानवर जो एक जगह पे एक दिन को बंदा देखता है वो दूसरे जगह से गायब हो जाता है। आपने देखा, इन लोगों की बात सुनी। इन लोगों का कहना ये है कि इनके जो माल मवेशी हैं वो दरिया के इर्द गिर्द लोगों के पास हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि एक पाबंदी लगाए कि यहाँ से माल मवेशी किसी को बाहर ले जाने की इजाज़त ना दी जाए। बाद में जब सूरत हाल नॉर्मल होती है तो यहाँ से इन लोगों के मवेशी जो हैं वो बरामद किए जा सकते हैं। मुल्तान रोड लाहौर के इलाके चोंग में दरियाए रावी के करीब मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में अब भी 8 से 10 फुट पानी मौजूद है। सुहेल इमरान से जानते हैं। ये चोंग के इलाके में दरियाए रावी के किनारे पर जो हाउसिंग स्कीमें थी वो इस वक्त बिल्कुल पानी में डूबी हुई हैं। हालांकि पानी जो दरियाई है वो अब आना तो बंद हो चुका है, लेकिन इस इलाके में आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि अभी भी जो पानी बताया जाता है, जो यहाँ पर मुकामी लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ अभी भी 8 से 10 फुट पानी मौजूद है। लोग जो अपने घर जो उनके थे ज़ेरे तामीर, उनको देखने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब मुआयना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक घर की हालत आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ से उतर तो चुका है, लेकिन उसके अतराफ में अब भी पानी मौजूद है और उसकी दीवारें जो हैं वो अब गिरने के करीब हैं बिल्कुल। जो यहाँ पर जिनका ये घर था उससे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये अब रिहाइश के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। ये सिर्फ एक घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के 20 घर ऐसे हैं जहाँ पर अब भी पानी मौजूद है और वो रिहाइश के काबिल नहीं रहे। जो खाली प्लाट हैं वो भी पानी से भर चुके हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, जवाद हैदर कैमरामैन जो है वो दिखा सकते हैं कि आप उनकी दीवारें जो हैं वो बैरूनी दीवारें वो बिल्कुल पानी में डूबी हुई हैं। खवातीन और जो यहाँ के रिहायशी थे आप देख सकते हैं वो किनारे जहाँ पर सड़क जो मट्टी पड़ी हुई थी, जो किनारे बनाए गए थे वो दलदल का शिकार हो चुके हुए हैं। इसी तरह खाली प्लाट जो थे, जो तामीर हुए घर थे, उनके साथ जो खाली प्लाट थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो खौफ और हरास का भी शिकार हैं कि अब उनके घर जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे। सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि शिकस्त रेख्त हो चुकी है, उनकी पानी यहाँ से बिल्कुल उतर जरूर चुका हुआ है, लेकिन जो सड़कें वो भी खराब हो चुकी हैं। एक और घर ऐसा है जहाँ पर अभी उनके मुकीम थे, जिनके साथ हमारी बात भी जो आगे चलकर हम आपको सुनाते भी हैं, उनके घर की आप हालत इस वक्त देख सकते हैं कि ये एक रास्ता था उनके घर जाने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल अंदर वो दलदल बन चुकी है। इधर से वो जब पानी आया था तो वो अपना सामान भी यहाँ से नहीं निकाल सके थे। पेशावर के इलाके से आपको अपडेट करें। सरदार गढ़ी में बढ़नी नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। अबू बकर सिद्दीक मजीद बताएंगे। जी इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करूं पेशावर के इलाके बुढ़नी से, और बुढ़नी जो नहर है वहाँ से इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो घर वाक़ है तो इस घरों में जो है पानी दाखिल हो गया है। यहाँ की जो दुकान यहाँ पर वाक़ है तो उसमें भी पानी दाखिल हो गया है। मेरा कैमरामैन फजल हुसैन आपको ये घरों के मनाजिर दिखा सके तो यहाँ पर घरों में जो है पानी दाखिल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया ये क्लेम कर रही है कि तमाम तर इलाकों में जो है काफ़ी एक्टिव रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो वो एक्टिव रोल जो है वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के लोगों के मुताबिक जिस इलाके से हम आपको रिपोर्ट करें तो यहाँ पर तकरीबन 3 फुट का पानी जो है वो खड़ा है, लेकिन यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है यहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे कि कुछ ही फासले पर तकरीबन 7 से 8 फुट तक पानी जो है वो जमा है, और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात से है, घरों में पानी दाखिल हो गया, उनका सारा सामान जो है वो ख़राब हो गया है। रेस्क्यू 1122 की जो किश्तियाँ है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है आमदोरफ्त वो अपना सामान जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए एफर्ट जो है वो जारी रखे हुए। और आपको बताएं मुल्तान के सैलाबी कैंपों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। जौदत नदीम वहाँ से तफसील बताएंगे। जौदत।
मुल्तान में दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। घरों से बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन वहां भी मुतासरीन सैलाब की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंतजामिया के रिलीफ कैंपों में मासूम बच्चों की सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। मौजा बेली की रिहायशी सुगरा बीबी के दोनों बच्चों को जल्दी बीमारियों ने घेर लिया है, जिससे वो इंतहाई परेशान है। छोटा हिंदी मलाश है पे छोटा बुखार है पिया मोशन पे उनकी दवाई घेना था कि रो पिलवें देखने हाल मोशन रुके क्या नहीं। कासिम बेला के सैलाबी इलाकों में गंदगी, मच्छर और पीने के आलूदा पानी ने जल्द की बीमारियों और डायरिया को वबाई शक्ल दे दी है। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सभी इन बीमारियों के लपेट में आ रहे हैं। भाई निके निके बच्चे नहीं को बुखार है और खांसी है, इतना बुखार है रात और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं, बच्चों को मोशन लग जाता है। फिर काफ़ी पेशेंट मेडिसिन लेके गए हैं। आज के हमारे पास 60 से अबव पेशेंट थे जो मेडिसिन लिए, जिन्होंने ट्रीट किया हमने, तो उसमें स्कैबिस के पेशेंट भी थे, RTI के थे। दूसरी जानिब इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, मगर कैंपों में बीमार पड़े ये बच्चे इंतजामिया के दावों को झुठला रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से दावा तो ये किया जा रहा है कि भरपूर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन मुल्तान के इस कैंप के ऊपर जो कि सूरज मियानी पे कायम किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डिजीज़ का सामना करना उनको पड़ रहा है और मज़ीद बीमारियाँ जो हैं फैलने का खदशा भी है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ जोधर नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। कराची में बारिशों को 2 हफ्ते गुजर गए, मगर रेड लाइन का ज़ेर तामीर अंडरपास ताहाल पानी में डूबा हुआ है। जमार छोकियों से तफसील जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस कोर्स रोड पर और मेरे अकब में आप जो ये देख रहे हैं ये कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि रेड लाइन मंसूबे का ज़ेर तामीर अंडरपास है। यहाँ पर रेड लाइन का अमला हमें काम करते हुए नज़र भी आया, मगर हिफाजती इक़दामात की जो है वो यहाँ पर खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। उसके अलावा आपको बताएं कि 12 रोज़ से यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है। इसकी गहराई तकरीबन 20 फीट है और पानी यहाँ पर अंडरपास जो है वो पानी से तकरीबन पूरा भरा हुआ है। और मलीर कैंट की जानिब से लेटर्स भी लिखे गए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को, मगर जो है ताहाल कोई काम उनकी जानिब से नहीं किया गया। ट्रांस कराची से जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेस कोर्स से जो पहलवान गोट और मक्सी चौक की तरफ जो सीवरेज लाइन जा रही है वो ब्लॉक है, जिस वजह से निकासियाब मुमकिन नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर जो रिहायशी हैं, निजी सोसाइटीज़ में रिहायशी रहते हैं, यहाँ पर स्कूल है, तमाम तर लोग जो हैं वो इस वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसी हवाले से उनका ट्रांस कराची का कहना था कि 3 से 4 रोज़ से वो अपनी मशीनरी से कोशिश कर रहे हैं कि निकासियाब मुमकिन हो सके, सीवरेज लाइन खाली हो सके, ब्लॉकेज जो ख़त्म हो सके, मगर ताहाल मुमकिन ना हो सका। और उनका ये भी कहना है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का एक काम है, वो इसमें महारत रखते हैं, वो ये काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी हवाले से हमने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से रब्ता करने की कोशिश की, मगर ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सिंध में दाखिल होने वाला रेला सैलाब से पहले गुड्डू बहराज से गुजरता है। इसकी तारीख के बारे में जानते हैं मुकेश रुबैता से। गुड्डू बहराज की तामीर 1957 में शुरू हुई और 1962 में इसका इफ्तिताह किया गया। बैराज पर तामीर 65 दरवाजे पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। ये बैराज तकरीबन 27 लाख एकड़ ज़रई अराजी को सैराब करता है। ये सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के लाखों किसानों के लिए ज़िंदगी की ज़मानत है। गुड्डू बैराज की सलाहियत 12,50,000 क्यूसिक है। महकमा इरीगेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 में 11,49,000 क्यूसिक का एक बड़ा सैलाब यहाँ से गुजरा था। गुज़िश्ता बरसों में भी गुड्डू बैराज ने कई बार 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी के रेले बर्दाश्त किए हैं। घोटकी, बेगारी, पटफीडर कैनाल गुड्डू बैराज की सबसे बड़ी नहरें हैं जो कपास, गंदम और चावल समेत अहम फसलों को पानी फराहम करती हैं। गुड्डू बैराज की मरम्मत और बहाली का काम वक्तन फ़वक्तन किए जाते रहे हैं। 2004 में एक बड़े मंसूबे के जरिए इसकी मजबूती को मज़ीद यकीनी बनाया गया था। ज़राई खुशहाली से लेकर सैलाब को कंट्रोल करने तक गुड्डू बैराज की तारीख पाकिस्तान के लिए हमेशा अहम रहेगी। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, गुड्डू बैराज, कश्मीर।